बात करने वाले हैं करंट मार्केट सिचुएशन के बारे में। और बात करना ज़रूरी है, कुछ ऐसा क्रिप्टो मार्केट के अंदर हो रहा है और आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी मार्केट के अंदर कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। सीपीआई डेटा आने वाला है और उसके साथ साथ यहाँ पे एफओएमसी की मीटिंग भी होने वाली है। मतलब जो सीपीआई है और जो एफओएमसी है उसका तड़का क्रिप्टो मार्केट में लगने वाला। और इस महीने दोनों के है ना, मतलब सीपीआई तो आता है हर महीने, फिक्स है डेट, लेकिन एफओएमसी होता है कभी एक महीने नहीं होती डेट, अगले महीने होती है, ठीक है। लेकिन इस महीने सितंबर मंथ के अंदर सीपीआई और एफओएमसी दोनों हैं और उससे पहले कुछ भी मार्केट के अंदर नहीं हो रहा है। 25,000 पे लेवल बिटकॉइन के टिक चुके हैं। 25,600 से लेके 800-900 की रेंज जो है बिटकॉइन की चल रही है। बस $200-300 का भी बड़ी मुश्किल से पंप डंप हो रहा है बिटकॉइन का लेवल, है ना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक गेम बिटकॉइन जल्दी हमको दिखा सकता है और गेम होता हुआ दिख सकता है। 13 सितंबर की आप डेट नोट कर लो। सीपीआई डेटा हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं और ये डेट इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सीपीआई डेटा हर महीने आता है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, हर महीने डेट फिक्स है। लेकिन इस बार का सीपीआई बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि इस बार जो है सीपीआई वो कितना आएगा ये देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले एक साल से सीपीआई डेटा में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से 2023 की शुरुआत बिटकॉइन ने बड़ी ज़बरदस्त की है ना। तो सीपीआई डेटा में अगर इस मंथ कुछ स्पाइक आता है, क्योंकि पिछले महीने 3% तक पहुंच गया था, हालांकि फेड का जो टारगेट है सीपीआई का वो 2% का है कि 2% तक तो लेके जाना है, ठीक है। तो इस महीने 2% तक पहुंच जाएगा या फिर इस महीने 3.2% या 3.5% तक सीपीआई डेटा आ सकता है। मतलब जो पिछले महीने आया था उससे बढ़ के आ सकता है। अगर बढ़ के आएगा तो मार्केट के लिए, बिटकॉइन के लिए थोड़ी सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। सितंबर मंथ में हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। आप सितंबर मंथ की हिस्ट्री उठा के देख लो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। 2 महीने ऐसे गए हैं जब ठीक ठाक निकले हैं, बाकी सब क्लोजिंग सितंबर मंथ की बिटकॉइन ने रेड में दी है, लाल निशान में दिया है ना। तो सीपीआई की डेट तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सीपीआई डेटा का नंबर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना नंबर आएगा, है ना। और उस नंबर से पहले बिटकॉइन गेम ज़रूर करेगा। हो सकता है कोई बड़ा गेम शायद देखने को ना मिले, कुछ बड़े एक्सपेक्टेशन हम कर रहे थे, लेकिन जिस दिन सीपीआई आएगा उससे कुछ घंटे पहले लिक्विडेशन वाले गेम होंगे, ठीक है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में तो भैया 13 परसों का ध्यान रखिएगा और अगले 48 आवर जितने भी घंटे हैं सीपीआई डेटा आने में, तब तक मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गई सीपीआई का नंबर अगर बढ़ के आएगा तो एफओएमसी भी, फेड भी तैयार है। 20 सितंबर को 20 सितंबर को एफओएमसी के डिसीजन आ जाएंगे रात को, किसके? इंटरेस्ट रेट के। देखो यहाँ सीपीआई बढ़ा तो वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़े, यहाँ सीपीआई गिरा तो मे भी इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज देखने को ना मिले, ठीक है। तो सब नंबर सीपीआई के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा मार्केट में कुछ सेंटीमेंट ऐसा चल रहा है, फियर का माहौल चल रहा है, आप देखो मार्केट में, और लोअर टारगेट्स की बात हो रही है। और ऐसे टाइम पे बात हो रही है जब बिटकॉइन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, बिटकॉइन बिल्कुल यहाँ पे बियरिश साइन हमको दिखा रहा है। लेकिन ऐसे ही टाइम पे गेम होते हैं जब मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव हो, जब मार्केट में बात चल रही हो कि बिटकॉइन और नीचे आएगा, ठीक है। सिर्फ गेम की बात कर रहा हूँ, टेम्परेरी गेम होते हैं और मे बी नीचे जाने के बजाय बिटकॉइन में कुछ फ्लक्चुएशन आ जाए, जो कि आ भी सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ लिक्विडेशन बिटकॉइन कर सकता है कोई बड़ा मूव लेने से पहले। ये तो हो गई सीपीआई और एफओएमसी की। थोड़ा सेंटीमेंट भी फियर का चल रहा है, आपको पता है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ तो थोड़ा मार्केट जब नीचे गिरी हुई है, नीचे ही चल रहा है बिटकॉइन लो लेवल्स पे, तो फियर का माहौल रहता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और नेगेटिव न्यूज़ भी हैं। सबसे बड़ी और आज एक बड़ी न्यूज़ आई है कॉइनबेस की तरफ से। कॉइनबेस की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, ये वही कॉइनबेस है, आपको याद होगा यूपीआई जब बंद हो गए थे इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर, जब कॉइनबेस की एंट्री हुई थी इंडिया में, ठीक है, कितना कुछ हुआ था। और वही कॉइनबेस आज फाइनली यहाँ पे डिसीजन लिया है
कि इंडियन मार्केट को हम छोड़ रहे हैं और इंडिया में अपनी सर्विसेज जो है, ट्रेडिंग सर्विसेज, अपनी पूरी सर्विसेज कॉइनबेस की वो बंद कर रहे हैं 25 सितंबर से। जी हाँ, कॉइनबेस का ये सबसे बड़ा डिसीजन। बाइनेंस के बाद अगर मैं किसी बड़ी एक्सचेंज की बात करें तो भैया कॉइनबेस का ही नंबर आता है, और ये बड़ी एक्सचेंज अब इंडिया को बाय बाय कह रही है। और इंडिया 25 सितंबर तक का आपके पास टाइम है। अगर आप कॉइनबेस को यूज़ करते हो तो अपने विड्रॉल आप पहले ही ले लो, ठीक है। और कोई भी अब नया यूज़र इंडिया का साइन अप नहीं कर सकता कॉइनबेस के ऊपर, मतलब पूरी तरह से जो है अब कॉइनबेस की सर्विसेज को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे 25 सितंबर के बाद। तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ है इंडियन यूज़र्स के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मार्केट में सेंटीमेंट इस टाइम पे बिगड़ा हुआ है, और ऊपर से कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट आ रही हैं तो उनका ध्यान रखिएगा। और CPI FOMC जो भी आएगा सबसे पहले कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कीजिए, CPI मिस नहीं होना चाहिए। तो किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से और रिसर्च से, है ना। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।